बच्चों हमने कल स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 1 विलियन का। और विलियन में आप लोगों ने बच्चों बेहतर तरीके के साथ में इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था। पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन का मतलब बच्चों हमने रासायनिक विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी। उसको बच्चों हमने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री शब्द कहाँ से लिया, कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटे, काला रंग, काली मिट्टी। बच्चों जो हमारा क्या नाम है, अगर मैं तुमसे कहने लगूं केमिस्ट्री के जो पिता कहे जाते हैं उनका नाम क्या होगा, बच्चों एंटोनी लेवोइजियर होगा। और उसके जो पिता कहलाए जाते हैं, पिता माँ कहलाए जाते हैं, यानी कि केमिस्ट्री के जो दादा कहलाए जाते हैं उनका नाम होगा क्या बच्चों, बर्जीलियस होगा। और बच्चों बर्जीलियस होगा। और बच्चों अगर मैं तुमसे ये कहने लगूं कि क्या नाम है, अगर हमारे भारत के जो बच्चों पिता कहलाए जाते हैं तो उनका नाम क्या होगा, तो उनका नाम होगा बच्चे सर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। बच्चों उनका बड़ा शानदार नाम है। बच्चों उसके बाद में हमने विलियन का स्टार्ट करा था। विलियन किसे कहते हैं, तो विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। और विलियन जो होकर है बेटे, विलियन जो होकर है बच्चों, जैसे दो अंगों से मिलकर बनता, कम से कम तो दो होने चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने बताया था बेटे, दूध होगा और बच्चे क्या होगा हमारे पास, जैसे दूध होगा और पानी होगा, तो ये द्रव का द्रव में विलियन होगा, है ना। दूध होगा, चीनी होगा, ये द्रव का ठोस में विलियन होगा। तो बच्चों ऐसे ही हमने ये फिर उसके बाद में पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। और बच्चों याद रखना होगा, जो अधिक मात्रा में होगा उसे क्या बोलते हैं बेटे, विलायक बोलते हैं। और जो कम मात्रा में होगा है उसे क्या बोलते हैं बेटे, विलय बोलते हैं। अगर दोनों को एक साथ मतलब दोनों को कह रहे हैं तो उनको क्या कह रहे हैं बेटे, विलियन कह रहे हैं। और मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के सही समझाया था। बच्चों अगर ना देखी हो तो बेटे इसकी वीडियो तुम्हें देखनी होगी बच्चों, पहली वाली, जब आप समझ में आएगा पहला वाला पार्ट। आज जो विलियन का बेटे दूसरा पार्ट है, विलियन है चैप्टर नंबर 2, वो पहला चैप्टर है और उसका नाम है विलियन। और विलियन की आज जो वीडियो है बच्चों, या आज जो दिन है, आज है दिन डे, कौन सा बेटे, दूसरा दिन, विलियन का दूसरा दिन है। और पहले दिन में बच्चों हमने बहुत मेहनत के साथ में, बहुत शानदार तरीके के साथ में हमने इसका बच्चों हमने वहां तक कर लिए थे। बच्चों हमने विलियन के प्रकार भी पढ़े थे। सबसे पहला विलियन के प्रकार है बच्चों अवयवों की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के हो गए बेटे, हमारे पास 5 प्रकार के हो गए। और दूसरा हो गया बच्चों कौन से, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, 3 प्रकार के होते हैं। और नंबर 3 जो हेडिंग होगी अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। बच्चों ये कितने प्रकार के होंगे, तो आप लोगों को याद रखना होगा, ये 9 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे बच्चे, 9 प्रकार के होंगे। बच्चों पहला पहला प्रकार क्या था, अवयवों की किसके बच्चों, अवयवों की मात्रा के आधार पर था। मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर। अब जो पढ़ रहे हैं बच्चों, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था जो हमें मतलब दिखाई देख रहा है उसकी फिजिकली, है ना। और बच्चों अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर हमें कितने प्रकार के पढ़ने होंगे बच्चों, 9 प्रकार के पढ़ने होंगे। तो सबसे पहला वाला देखो आसान है वैसे तो, पर इसके एग्जांपल थोड़े से टेढ़े पड़ेंगे। जैसे मैं तुमसे कह लूं, जैसे ठोस है बेटे, ठोस क्या है, ठोस। दूसरे नंबर पे क्या है बेटे, द्रव, क्या है, द्रव। और तीसरे नंबर पे क्या है बेटे, गैस, है ना। इधर भी ठोस है, तो ठोस है। फिर क्या है बच्चे मेरे पास, चमक रहा है वीडियो में सर, द्रव है। और फिर तीसरे नंबर पे क्या है बच्चे मेरे पास, गैस। बच्चों ठोस का पहले ठोस में पढ़ेंगे। ठोस का किस में पढ़ेंगे बच्चे, ठोस में। ठोस का किस में पढ़ेंगे, द्रव में। तो ठोस का किस में पढ़ेंगे, गैस में। तो कितने हो गए बच्चे, 3 भाई। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, और ठोस का किस में बच्चे, गैस में। अब का द्रव में आ जाओ। द्रव का किस में पढ़ेंगे, ठोस में। द्रव का किस में पढ़ेंगे, द्रव में। और द्रव का किस में पढ़ेंगे बच्चे, गैस में। और गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, और गैस का किस में बच्चे, गैस में। तो ये हो गए हमारे पास 9। कितना आसान समझा दिया बच्चों मैंने। ठोस का किस में, ठोस में। ठोस का किस में, द्रव में। ठोस का गैस में। द्रव का ठोस में होगा, और द्रव का द्रव में होगा, और द्रव का किस में होगा बच्चे, गैस में होगा। ऐसी गैस वाला किस में होगा बेटे, ठोस में होगा। और गैस वाला द्रव में होगा, और गैस वाला किस में होगा बच्चे, बड़े शानदार अल्फाज में बताए बच्चों, गैस में होगा। बच्चों सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे, पहला वाला क्या होगा बेटे, ठोस का ठोस में। ठोस का लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे, ठोस का ठोस में।
विलियन। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो पीतल हो रहा है, पीतल क्या हुआ कर रहा है बेटे हमारा पीतल, वो दो चीज से मिलकर बना हो रहा है बेटे, किस किस से, एक तो कॉपर से और एक दूसरा किससे बच्चे, जिंक से। कॉपर और जिंक के मिश्रण को क्या कहते हैं बेटे, पीतल कहते हैं, पीतल। आपने देखे भी होंगे, अपने अपने तुम्हारे घरों में बर्तन होंगे रखे हुए, और पुराने जमाने में तो बहुत ही मिला करते थे, अब भी होंगे सबके घरों में। तो बेटे वो भी क्या है, ठोस है, जिंक भी क्या है, ठोस है, और कॉपर भी क्या है बेटे, ठोस है। तो वे जब उन्होंने बनाए हैं तो वे मिश्रण कैसा, वो जो विलयन बना होगा वो कैसा मिला होगा बेटे, ठोस का ठोस में। तो उसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद रखना होगा बेटे, एग्जाम्पल होगा जैसे पीतल, क्या याद रखना होगा बेटे, पीतल, पीतल। ठीक है बेटे। दूसरा, दूसरा क्या होगा बेटे हमारे पास, दूसरा होगा ठोस का, ठोस का इसमें बच्चे द्रव। ठोस का दोबारा से देखेंगे, ठोस का ठोस में विलयन क्या होगा बेटे, जैसे पीतल होगा, ठोस का द्रव में विलयन नमक प्लस पानी होगा, ठोस का गैस में विलयन क्या होगा, धुएं में, वायु में धुआं होगा, द्रव का ठोस में विलयन क्या होगा, सोना प्लस पारा होगा, द्रव का द्रव में विलयन क्या होगा बेटे, दूध का पानी होगा, दूध प्लस पानी होगा, और द्रव का गैस में विलयन क्या होगा, वायु में नमी होगी, और गैस का ठोस में विलयन क्या होगा, प्लेटिनम को अगर मैं हाइड्रोजन गैस में घोल दूं, और गैस का द्रव में विलयन क्या होगा, जल प्लस CO2, और गैस का गैस में विलयन क्या होगा बच्चे, वायु होगा। तालियां होगा बच्चों। अब बड़ी आसान हेडिंग लिखी जाएगी बच्चों, बड़ी बेहतरीन हेडिंग लिखी जाएगी बच्चों, उस हेडिंग का नाम होगा विलियता। विलियता, विलियता का मतलब हो रहा है बेटे घुलनशीलता। अगर किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, क्या मात्रा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम, किसमें बच्चों, 100 ग्राम विलायक में घुल जाती हो, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में आसानी से घुल जाती हो, तो वो क्या, उसकी क्या कहलाई जाता है बेटे, विलियता कहलाई जाता है, या विलयता कहलाई जाता है, या घुलनशीलता कहलाई जाता है। आगे बात समझ। तो क्या बताओगे बच्चों, किसी पदार्थ की, जैसे 100 ग्राम पानी ले लिया हमने, और उसमें क्या लिया बच्चों हमने, 1 चम्मच गहरी नमक, आसानी से घुल गई। अधिकतम मात्रा जितनी जो मैंने 2 चम्मच गेरी उगे घुल गई, तीसरी गेरी उगे घुल गई, जो ज्यादा से ज्यादा जितनी मैंने उसे मैं घोल सकता हूँ, तो वो क्या कहलाया जाता है, उस विलियन की विलियता या विलयता। तो हेडिंग लिखी जाएगी, क्या लिखोगे बच्चों, लिखेंगे बच्चों, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, किसी पदार्थ की किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकते हैं, उस पदार्थ की विलियता कहलाती है। आ रहा समझ बच्चे, क्या, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, उस पदार्थ की विलियता कहलाती है। बच्चों सबसे पहले एक अच्छी सी हेडिंग लिखेंगे, भाई विलियता पढ़ ली हमने, तो विलियता हमें सबसे देखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो हम हेडिंग डालेंगे, जो घुलनशीलता देखेंगे, तो देखेंगे गैस की द्रव में घुलनशीलता। गैस को हमें द्रव में घोलनी है, अब वो सोडा वाटर है, पानी है, कोल्ड ड्रिंक बननी है, उसमें CO2 गैस घोलनी है, तो हमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो होगा वो H2O का होगा। बेटे एक याद रखना है हमें, ध्रुवीय। क्या याद रखना, ध्रुवीय किसे कहते हैं बच्चों, थोड़ा सा मैं समझा दूं, 1 मिनट बता दूं मैं। एक तो हो गया ध्रुवीय विलायक या गैस, ध्रुवीय, और एक हो गया मेरे से अध्रुवीय। हमें समझा रहा थोड़ा सा, जैसे मैं तुमसे सबसे पहले मैं कहने लगूं
जो हमारे पास HCl है वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय है? बेटे हमारे पास क्या है, NH3 है, NH3 ये ध्रुवीय है अध्रुवीय है? बेटे तीसरा वाला अगर मैं और एग्जांपल लेके चलूं HCl होगा, NH3 होगा, और ये क्या होगा बेटे H2O। ये मेरे पास ये HCl लिक्विड फॉर्म में भी हो रहा है और बच्चों गैसीय फॉर्म में भी हो रहा है, याद रखना होगा, गैस भी हो रहा है HCl और द्रव भी हो रहा है। और NH3 बेटे ऐसी द्रव फॉर्म में भी हो रहा है और किसकी फॉर्म में हो रहा है बेटे, गैस की फॉर्म में। H2O तो ये पानी द्रव अवस्था में रहेगा। अब अगर हमें पहचान करनी है बेटे ये क्या नाम है, ये ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, जैसा नमक भी होगा बेटे, मेरे पास नमक होगा, NaCl होगा और CO2 होगा, इन्हें आप लोगों को बताना होगा ये ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। तो कैसे बताएंगे, देखो चार पहचान है, चारों में से एक बात मिल गई तो बच्चों क्या बता सकते हो कि ये क्या नाम है, ध्रुवीय है। चारों की पहचान, अगर चारों से आंसर ना मिलते तो तुम कह सकते हो ये अध्रुवीय है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होगा बेटे, इनमें एकल बंध मिलना चाहिए, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। क्या बताओगे बच्चों, एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, पहली बात तो ये सर। अगर सिंगल बॉन्ड ना भी हो तो बच्चों उसकी कोणीय संरचना हो, जो बॉन्ड लगे हो कोण में लगे हो, तिरछे विरछे लगे हुए हो। तीसरा बच्चों, तीसरी पहचान क्या है इसकी बेटे, तीसरी असंतुलित संरचना हो, मतलब स्ट्रक्चर बनाने की तरीका जो हो असंतुलित हो, ऐसे लगा दो ऐसे लगा दो, मैं समझाऊंगा अभी, असंतुलित संरचना हो। और चौथा, जो केंद्रीय धातु परमाणु उस पर लोन पेयर हो। लोन पेयर पता किसे कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को लोन पेयर बोलते हैं, पता। अब बताऊंगा, देखो जैसे मेरे पास HCl है बेटे, HCl जो है तो H यहां लिखा जाएगा और Cl यहां लिखा जाएगा, और इनके बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा बच्चे, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो यू जो बताया जाएगा मैंने बता दी कौन सा मिलेगा, ध्रुवीय मिलेगा, पता चल गई ध्रुवीय। तो बच्चों कैसा पता चली, अगर सिंगल बॉन्ड है बीच में तो ध्रुवीय होगा, अगर सिंगल बॉन्ड ना है तो बच्चों अध्रुवीय होगा। पहचान बता दी। दूसरी पहचान यू है कि बच्चों उनकी जो संरचना होनी चाहिए वो असंतुलित होनी चाहिए, कुछ पता ही ना हो कैसी हो। और कोणीय संरचना भी मिल सकती है, कोण में भी लगे मिल सकते हैं एंगल। और तीसरा क्या मतलब, वे बॉन्ड जो मिलेंगे। और तीसरा क्या बताया था बच्चों, चौथा क्या बताया था कि उनके केंद्र में जो बीच में रखा हुआ हो उस पर लोन पेयर हो। केंद्र में कौन रखा जाता है, जो कम बीच में कम हो, जैसे N कितना बच्चों 1 और H कितने तुम्हारे पास 3, तो इसका जो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय जो है वो कौन माना जाएगा बच्चों, N। ऐसी H2O में केंद्रीय कौन होगा बच्चों, O होगा, जो बीच में रखा जाए, जो कम होगा वो केंद्र में रखा जाएगा बीच में। NaCl में तो कोई भी केंद्रीय ना है, और CO2 में कौन है, केंद्र C। तो ये याद रखनी बच्चों, पहचान में आनी चाहिए ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो यू कैसा होगा बेटे, यू ध्रुवीय होगा, कैसा होगा ये, ध्रुवीय। आ रही बात समझ, आनी भी चाहिए बेटे। दूसरे वाले एग्जांपल को देखते हैं, NH3 को। बेटे N है, N तो यहां लगा, ठीक है। N के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बच्चों, बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कोष में 2, अगली कोष में 5, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है बेटे 7वें नंबर पर होता है, और 7वें नंबर पे पहली कोष में 2 और अगली कोष में मेरे से कितना होगा, 5 होगा। और जब 5 होगा तो इसकी बाह्यतम कोष में जब मैं 5 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, सजाऊंगा, तो किस टाइप से सजाऊंगा, 1 2 3 4 और एक कितना होगा बेटे, 5 होगा। और हाइड्रोजन की बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि पहली कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मैंने यहाँ सजाया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ सजाया और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ सजाया। बच्चों ये दोनों आपस में साझेदारी करी, बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया। हालांकि पहले से ही पता चल रही है सिंगल बॉन्ड भी है इनके बीच में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अच्छा पहले से भी ना पता चल रही, चलो ऐसे इसमें एकल बंधा। चलो दूसरे बात काम है बच्चों, इनके जो बीच में यहाँ जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कोणीय संरचना। क्या इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनना है, इनके बीच में कोण है या नहीं है, कोणीय संरचना होगी। जो भी दूसरी बात भी फॉलो कर रहा। तीसरी असंतुलित संरचना, संरचना तुम कैसे बना सकते हो, एन को एन बीच में रखना, एन इसको एन को ऐसे बना सकते हो, एन स्त्री को चमक रहा बेटे, एक एच यहाँ लगा दो, एक थोड़ा सा एच यहाँ लगा दो और थोड़ा सा यहाँ लगा दो, कोई मुश्किल ना। अगर इससे भी पहचान ना हो रही तुम्हें तो बेटे लास्ट वाला तो पता चल रहा ना हमें, लोन पेयर, बाद में 2 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बच्चे, ये दो जोड़े बच्चे, 2 जोड़े बच्चे, जो अगर 2 जोड़े बनते हुए से दिखाई दे जाए तो ये समझ लेना क्या है, क्या है बच्चों, ध्रुवीय है। 2 जोड़े ना बच रहे, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बच रहे हैं तो बच्चों उसे क्या बताओगे रूपक, ये जो है ये कैसा माना जाएगा, ये भी ध्रुवीय माना जाएगा। आ रहा समझ।
आना भी चाहिए। H2O है, O बीच में रखा जाएगा, एक है। ऑक्सीजन, बेटे ऑक्सीजन जो होता है वो कितने नंबर पर आता है बच्चे? हाँ लिखूंगा मैं, ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आवे, पहली कोर्स में 2, अगली कोर्स में 6, तो इसे मैं 6 से दूंगा, 1 2 3 4 5 और एक 6। हाइड्रोजन एक इधर एक इधर, एक हिस्सा जोड़ा बना लिया, एक हिस्सा बना लिया, हालांकि सिंगल बॉन्ड भी है बच्चों। दूसरी क्या है बच्चों? दूसरी अच्छी पहचान भी हो रही है, लोन पेयर भी है ना। लोन पेयर देख तो लो, दो जोड़े ना बच, इलेक्ट्रॉन ना बच रहे, अगर दो जोड़े बनते हुए दिखाई देते हैं, एक मिल जाएगा, दो मिल जाएगा, तो बच्चों कह सकते हो क्या है? ध्रुवीय है। तो अभी मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि जो ध्रुवीय गैस है वो ध्रुवीय गैसों में घुलती है। जो ध्रुवीय गैस ध्रुवीय है या अध्रुवीय होगी? NaCl जो होगी वो ध्रुवीय होगी अध्रुवीय? सोच कर देखो भाई, Na और Cl दोनों में सिंगल बॉन्ड आगा बीच में, ध्रुवीय। CO2, अब CO2 बताओ, C होगा बेटे बीच में, अब O होगा बेटे, दो से घर आ जाएंगे और दो आ जाएंगे ना, आएंगे, क्योंकि कार्बन के पास में कितने हो गए बेटे? 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के पास में कितने हो गए? केंद्र में होना चाहिए बच्चों। तुम कह लो इस पर लोन पेयर है, मैंने बताया केंद्र वाले पे लोन पेयर हो तभी, इस पे क्या लोन पेयर है? इस पे तो डबल बॉन्ड भी आगा, और जब डबल बॉन्ड आगा तो क्या होगा? एल होगा। तो कितना आसान समझा दिया जिसको बच्चों ये 5 4 चीज समझ चमक जावे, हालांकि भी थोड़ी देर में लिखूंगा भी, तो बच्चों सब बताओगे तो ध्रुवीय है या क्या है बच्चों? अध्रुवीय। चलो बच्चों हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखी जाएगी आप लोगों, गैस की द्रव में विलीयता। बड़ी बेहतरीन हेडिंग है आपने, बड़े शानदार। और बेटे पूरा का पूरा, हाँ भाई पूरा का पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटे एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी से किताब में से पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। और जिसने मैंने सिलेबस कल लिखवाया था, जिसने ना लिखा हो बेटे, हमारे सबसे पहले रफ कॉपी पे या किसी भी पेज पे हमें सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए। चाहे तुम कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, IIT में बैठ जाना, नीट में बैठ जाना, चाहे कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर तुमने केमिस्ट्री बेहतर तरीके से पढ़ ली तो बच्चों एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा आप लोगों का कि बच्चों एक भी छूट जाए, कोई भी। चाहे IIT में देने बैठ दियो केमिस्ट्री, चाहे बच्चों नीट का देने बैठ दियो, और चाहे बच्चों क्या किसका दे दियो, चाहे कोई सा भी सिंगल एनडीए होगा या बच्चों एयरफोर्स होगा, कोई सा भी देने बैठ दियो बच्चों, संबंध में केमिस्ट्री अगर क्वेश्चन आ रहे होंगे तो वो हमारी क्लास से आ रहे होंगे। अलग 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 गैसों की द्रव में विलीयता, विलीयता अलग 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 होती है। आ रहा है समझ में? आना, जैसे O2 की जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस जल में कम घुलती है। ऑक्सीजन गैस क्या होता है बेटे? एग्जांपल लिखेंगे, जैसे ऑक्सीजन O2 गैस, गैस जल में कम घुलती है बेटे। और जैसे HCl है, हाँ भाई HCl है, HCl या NH3 है, तो वो गैस में उसमें H2O में HCl मैंने बताई थी ना गैस भी हो सकती है, तो HCl जो है बच्चों पानी में अधिक घुलती है। अब कारण क्या है? ये बच्चों जो गैस अपने आयनों में टूट जाती हो या उससे क्रिया कर लेती हो तो वो गैस द्रव में ज्यादा घुलेगी, याद रखना होगा। नई हेडिंग होगी आप लोगों को, गैस की द्रव में विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस की द्रव में, गैस की द्रव में विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला पहला कारक क्या होगा बेटे?
गैस की प्रकृति। हाँ हेडिंग इसमें फर्स्ट नंबर होगा, 5 पॉइंट पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। नंबर 1, गैस की प्रकृति, गैसों की प्रकृति। मैं लिख रहा हूं बच्चों, तुम लिखे हो, विलायक से क्रिया करने वाली, हाँ विलायक से क्रिया करने वाली या आयनों में, आयनों में टूटने वाली गैस द्रव में अधिक होती है। बच्चों हम लोगों को याद करना होगा, विलायक से क्रिया करने वाली या आयनों में टूटने वाली गैस द्रव में अधिक घुलती है। याद रखना होगा बच्चों, पेपर में पूछ सकता है कि बच्चों कौन सी गैस जल में ज्यादा घुलेगी, द्रव में ज्यादा घुलेगी। तो हम लोगों को याद रखना होगा, जो विलायक से क्रिया कर लेता हो आसान से HCl क्रिया कर लगता है, या बच्चों करने वाली या आयनों में टूटने वाली गैस द्रव में अधिक घुलनशील होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे बेटे, केमिस्ट्री में एग्जांपल बहुत इंपोर्टेंट हो गए। जैसे HCl, अगर HCl को तुम देखोगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस। जो जो गैस अपने आयनों में टूट जाती हो तो वो गैस जो होकर बेटे द्रव में अधिक घुलेगी, याद रखना होगा। दूसरा एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, एग्जांपल नंबर 2 होगा हमारे पास, जैसे NH3 होगा, और NH3 को अगर मैं पानी में घोल लूंगा, पानी में घोलने पे क्या होगा बेटे, पानी में घोलने में जो H है, H इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे, NH4 हो जाएगा, और प्लस में OH हो जाएगा, फिर ये टूट जाएगा अपने आयनों में। बेटे क्या टूटता, NH4 प्लस, NH4 प्लस और प्लस में OH माइनस, इस टाइप से। नहीं समझ, नहीं समझ में, ये वाली रिएक्शन ना समझ में आई। NH3 है, अमोनिया है, इसको मैंने पानी में जब घोला है तो एक H तो इसके साथ चला जाएगा, तो कितने H हो जाएंगे बेटे, 4 H हो जाएंगे, NH4 हो जाएगा, और बचा क्या बच्चे मेरे पास, OH हो जाएगा। फिर ये जब टूटेगा अपने आयनों में टूटेगा NH4 प्लस में और OH माइनस में, तो यू गैस जो है, यू जो गैस है NH3, यू द्रव में जो है पानी में अच्छी तरीके से घुल जाएगी। ठीक है, आ रहा समझ, आना भी चाहिए बच्चों। अगला अगला लिखेंगे, नंबर 2 होगा बच्चे हमारा, पहला होगा गैसों की प्रकृति। याद रखना होगा बच्चों, हमें कौन सी प्रकृति होगी, गैसों की प्रकृति। और गैसों की प्रकृति में हमें क्या रखना होगा, विलायक से क्रिया करने वाली या आयनों में टूटने वाली गैस द्रव में अधिक घुलती है। क्योंकि बच्चों जो HCl है, HCl अपने आयनों में टूट जाएगी तो जल में अच्छी तरीके से घुलेगी। NH3 पानी में घोल लोगे तो पानी से क्रिया करेगी तो पहले NH4 OH बनाएगा, फिर अपने आयनों में टूटेगी NH4 प्लस की तरह OH माइनस। ठीक है, क्षारक है, क्षारक के बाद में OH। बेटे दूसरा लिखेंगे, विलायक की प्रकृति, जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई। विलायक की प्रकृति, विलायक किसे बोलते हैं बताओ भाई, विलायक किसे बोलते हैं, बताओ भाई किसे बोलते हैं विलायक की। दूसरा, विलायक की प्रकृति, विलायक किसे बोलते हैं बेटे, विलायक है, विलायक जो ज्यादा मात्रा में हो, और विलय जो कम मात्रा में। अभी बताया बेटे, ध्रुवीय गैस लिखेंगे जल्दी से, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायकों में घुलती है, तथा अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायकों में घुलती है। ध्रुवीय लिखेंगे, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायकों में, विलायकों में घुलती है, तथा अध्रुवीय गैस अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायकों में, है ना,
अच्छा आदमी अच्छे आदमी बैठेगा, बुरा आदमी बुरा आदमी बैठेगा। मैं अच्छा आदमी हूँ तो मेरे धो रहे हो, और मेरी निस्बत मेरे साथ रहकर अपने सपनों को जो पूरा करोगे बच्चों, तो वो अच्छे आदमियों के साथ ही कर सकते हो। अगर कोई वैसा होता बच्चों, कोई मतलब बेकार आदमी होता, शराब पीने वाला आदमी होता, तो तुम आते ही ना, है ना। तो बच्चों ऐसे एग्जाम्पल है। ध्रुवीय गैस किस में घूमते हैं बेटे? ध्रुवीय विलायकों में घूमते हैं। और अध्रुवीय गैस किस में घूमते हैं बेटे? अध्रुवीय विलायकों में घूमते हैं। आ रहा समझ? बड़ा बेहतरीन अंदाज में समझाया बेटे। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल होते हैं इनके क्या? CH2O, H2 क्या नाम है, सॉरी, HCl। HCl ध्रुवीय है, ध्रुवीय है? कब बताओ? HCl, NH4, NH3, सॉरी, ध्रुवीय। क्या है बेटे? ध्रुवीय। ध्रुवीय तो बेटे किसमें घुलेगा? यू H2O में घुलेगा। हाँ भाई, आवाज ना करे भाई। देखो यू भी ध्रुवीय है और यू भी ध्रुवीय है, तो ध्रुवीय में मिलेगा। ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय गैस, ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलायक गैस, अध्रुवीय विलायक में। ठीक है। H2O भी क्या है बेटे? ध्रुवीय। तीसरी हेडिंग लिखेंगे बड़ी जल्दी। तीसरी, ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर, ताप का प्रभाव। तीसरी, ताप बढ़ाने पर या बढ़ने पर गैस की द्रव में घुलनशीलता, घुलनशीलता बेटे कैसी होती है? कम या अधिक? हम लोगों को याद रखना होगा, अगर ताप ज्यादा है तो ताप कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों अच्छी लगा, गरम क्यों अच्छी ना लगती? बताओ। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें जो है बच्चों अच्छे तरीके से क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ताप जो बढ़ा, जो कम करेंगे तो गैस उतनी अच्छी तरीके से घुलेगी। चौथा क्या होगा बेटे? पांचवा क्या होगा बेटे? चौथा क्या होगा? पहला चौथा तीसरा एग्जांपल, एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक वाले लिख सकते हो आप बेटे। अगला, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, ये भी कोल्ड ड्रिंक वाले ही होगा बेटे। हाँ भाई, दाब है। दाब बढ़ाने पर गैस की तरफ ना घुलनशीलता बढ़ती है घटती है? जब तुम्हारे गाँव में, हमारे गाँव में पहला हमारे बचपन में कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला आ रहा कंच की बोतल में, तो क्या कर रहा बेटे? प्रेशर से, दाब से उसमें क्या काम कर रहा हो? कोल्ड ड्रिंक में वो जो पानी रख रहा सोडे में, वाटर में, उसमें क्या कर रहा बेटे? उस गैस को डाल रख रहा। तो दाब बढ़ाने से गैस में घुलनशीलता क्या हो रहा है बेटे? बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर क्या होती है बेटे? दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर घुलनशीलता क्या हो रहा है बेटे? बढ़ती, बढ़ती। ठीक है बेटे। दाब बढ़ाने पर घुलनशीलता क्या हो रहा है बेटे? बढ़ती है। और बेटे अगला लास्ट होगा, विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति। विलायक पांचवा, विलायक में पदार्थों की अन्य पदार्थों की उपस्थिति होने पर, उपस्थिति होने पर, होने पर गैस में होने पर गैस, गैस की विलेयता घटती है। क्या होती है बेटे? क्या अंदाजा होगा बेटे? मुझे लग रहा था कि होने का नाम बच्चों, जब हम चल रहे हैं ना इतने डिटेल से चल रहे हैं बच्चों, वो मान लो इतने डिटेल से चल रहे हैं कि भैया अगर एनसीईआरटी से मतलब पता तो है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे एग्जाम में मैं तो हालांकि वे भी करवा सकता हूँ जो जो हमारे एग्जाम में आए। फिर बच्चों अगर तुम कोई और से
है ना। अगर तुम